फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग साइंस का सेट प्रैक्टिस 2 देखेंगे, जिसमें आज हम लोग 26 टू 50 नंबर तक आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे सवाल आपका जो केमिस्ट्री का है, इसके बाद हम लोग फिजिक्स का भी देखेंगे, बायोलॉजी का भी देखेंगे। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, तो आपके सभी के लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस का जो सवाल होता है, साइंस का जो क्वेश्चन होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन के साथ साथ हम लोग जो मुख्य बिंदु होगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं, आज का 26 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि संक्रमण तत्व जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। संक्रमण तत्व के बारे में किसे कहेंगे संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व का जो बाह्यतम जो कोष होता है 2 अपूर्ण होता है। क्या होता है? अपूर्ण होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है। तो आप लोग जैसे पीरियोडिक टेबल की यदि हम लोग बात करें, तो जैसे बायों से हम लोग दायां की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, परमाणु का आकार जो है क्या होता है, घटता है। परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। जैसे ही हम लोग नीचे तरफ आते हैं तो परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि प्लस हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो देखिए अब जैसे सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, सिलिकॉन का हो जाएगा आपका 14, फास्फोरस का हो जाएगा आपका 15, एल्युमिनियम का हो जाएगा 13, उसके बाद हो गया आपका सल्फर का हो गया 16। तो जैसे आपका तीसरा वाला जो आवर्त होता है उसमें जो सोडियम से जब शुरू होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, अल्युमिनियम होता है, तो अल्युमिनियम पहले आएगा, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद आपका फास्फोरस आएगा, उसके बाद सल्फर आएगा। तो इस तरह से हम लोग जैसे भी जाते हैं आवर्त में बायों से दायों तरफ, तो वो क्या होता है, घटता। तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। तो एल्युमिनियम जो है आपका सबसे बड़ा परमाणु आकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है। तो पीतल जो है किससे बनता है आप लोगों को बताना है। जैसे कि आप लोग लिखते हैं पिताजी, क्या लिखेंगे, पिताजी। तो पिताजी, P4 हो गया आपका पीतल, ता4 हो गया तांबा, G4 हो गया जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक का मिक्स यानी कि होता है, तो उसमें बनता है क्या, आपका पीतल बनता है। तो पीतल में आपका तांबा और जस्ता होता है, जिसमें कि तांबा का कितना प्रतिशत होता है, तो आपको बताना कि तांबा इसमें जो लगभग 70% होता है, तांबा कितना होता है आपका 70% होता है, और आपका जस्ता कितना होता है 30% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे पीतल किसका मिक्स होता है, तांबा और जस्ता का। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ये बात सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, ये आपका जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है। जब आप Ag और Cl का आप जब करेंगे इस तरह से, जैसे एल्युमिनियम का हो जाता है, सॉरी Ag चांदी का हो जाता है 1 संयोजकता, क्लोरीन का भी हो जाता 1, तो AgCl बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। आपका जो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 पे है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निर्मुक्त होगा। तो इस तरह से आपको बताना है कि जब विरंजक चूर्ण पर जब आप जल में मिश्रित करेंगे विरंजक चूर्ण को, तो उसके बाद कौन सा गैस निर्मुक्त होगा। तो इसका जैसे हम लोग रिएक्शन यदि हम लोग करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या करना है, जल को मिक्स करना है। इसके बाद जब रिएक्शन कराएंगे तो दोनों से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 बन जाएगा, प्लस आपका जो है क्लोरीन गैस क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस आपका जो है मुक्त होने लगेगा। तो इस तरह से क्लोरीन गैस आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस आपका मुक्त होगा। तो Cl यानी कि आपका Cl2 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है। जब भी असंतृप्त यौगिक का दहन होता है तो उसमें जो है पीली लो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पीली ज्वाला।
उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही समान सूत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, निम्नलिखित में से गलत सूत्र का चयन करना है। तो आप लोगों को पता है कि एल्केन क्या होता है, एल्केन में जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जब इसका फार्मूला जब निकालेंगे आपका तो CnH2n, एक बार इधर लिखते हैं, CnH2n + 2 ये हो जाता है एल्केन का हो जाता है। उसके बाद एल्कीन का जब हम लोग निकालेंगे CnH2n आ जाएगा। उसके बाद एल्काइन का जब हम लोग निकालेंगे CnH2n - 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फार्मूला इसे याद रखेंगे, एल्केन का CnH2n + 2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n - 2 हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग जब देखेंगे कौन सा गलत हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल ही मैच नहीं करता। तो इस तरह से सारे का आप लोग याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है आपको बताना है। जैसे कि 34 नंबर पे है, ए में है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घट जाती है फिर बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। जब बाएं से हम लोग दाएं तरफ जाते हैं पहले घटता, बाद में फिर क्रियाशीलता क्या हो जाता, मतलब कि इंक्रीज कर जाता। बात बिल्कुल ही सही है। उसके बाद सेकेंड में देखिए क्या बोला जा रहा है, आवर्तिक तालिका में समूह में नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ए आपका सही है, बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत मिलान का चयन करना है। तो इनमें से आपको गलत मिलान का चयन करना, जैसे तांबा क्या कॉपर बिल्कुल सही है, सोना Au बिल्कुल सही है, प्लेटिनम Pt बिल्कुल सही है, चांदी Ag बिल्कुल सही है, पारा का Me बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पारा का Me नहीं होता। इस तरह से आपका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी किस में है, बी में है। तो तांबा का आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता होगा, कॉपर का कितना होता है 29 हो जाता है, Au का आपका 79 हो जाएगा, प्लेटिनम का आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताएं कि प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। चांदी का कितना होता है, चांदी का आपका 47 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है।